बेटी अमर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरी खिदमत पूरे पाकिस्तान में है और मैं गांव-गांव, शहर-शहर में, तमाम कलीसियों में, तमाम चर्चेस में जाता हूँ और बस्तियों के लिए खुदा ने एक बहुत बड़ा दर्द मेरे अंदर रखा हुआ है और मैं आपको सच बताता हूँ कि जो ईमानदार खुदा के खादम हैं, जो वाकई ईमानदारी से खिदमत करते हैं, वो की पंजाबी कहते हैं दीवे बाल के लबड़े में। जब मैं ऐसे खादमों से मिलता हूँ तो मुझे दिली खुशी होती और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जब मैं खुदा के खादम से मिला, से बातचीत हुई, तो मैं बहुत ज्यादा खुदा का शुक्रगुजार और आप भी खुदा का शुक्र करेंगे। खुदा ने आपको ऐसा खादम दिया है जो वाकई रूह और सच्चाई से भरा है, जो ईमानदारी से खिदमत करता है और जोरदार तारीफ है कि खुदा इनको और ज्यादा ब्लेस करे। खिदमत थोड़ी सी फर्क है, सारे खुदा की खिदमत कर रहे हैं, खुदा के खादम अपनी अपनी ब्लेसिंग के मुताबिक वो काम कर रहे हैं, अपनी जो भी खुदा ने जिम्मेदारी दी है उसके मुताबिक काम करें। लेकिन खुदा ने मुझे खिदमत दी है कि डैनियल अपना गला फाड़ चला दरेज न कर, मेरे लोगों पर उनकी खताओं को जाहिर कर। सच्चाई की बातें कड़वी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सच्चाई कड़वी होती तो हम सच्चाई को दबा लें। नहीं, सच्चाई को दबाना नहीं है, बल्कि लोगों तक पहुंचाना। मुझे खुदावंद ने शायरी का तोड़ा भी दिया है। मेरे बहुत सारे गीत जो हैं वो यूट्यूब पर पास्टर डैनियल सरदार चैनल के नाम से, जहाँ पर तमाम बुराइयों के खात्मे के लिए पूरी दुनिया में, खुदा का शुक्र है, पूरी दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं कि किसी ने बुराइयों को टारगेट करके गीत लिखे हैं। खुदा ने मुझे छोटे खादम को इस्तेमाल किया और वो सारे गीत आप सुन सकते हैं। पास्टर डैनियल सरदार चैनल लिखेंगे तो सारे गीत आप सुन सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मुझे खुदा ने शायरी का तोड़ा एक नज़म आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तकरीबन हर मौजू पर मैंने नज़में लिखी हैं और नज़में इसलिए लिखी हैं कि मुस्लिमों का बेदार करने के लिए, झंझोड़ने के लिए। अभी आपके सामने एक नज़म पेश करूंगा सास और बहू के हवाले से। हमारे घरों में अक्सर सास और बहू का झगड़ा रहता है, तो उनको एक मैसेज देने के लिए ये नज़म खुदा ने मुझे दी। हर सास और हर बहू के लिए पैगाम खुदा की तरफ से। क्या पैगाम है जो खुदा ने दिया, वो आपके गोशगुजार कर रहा हूं। सत्सालों पैगाम है मेरा के मामा बन जाओ। सत्सालों पैगाम है मेरा के मामा बन जाओ, ते जिन्हें बेज़बान ने वो गावा बन जाओ। सत्सालों पैगाम है मेरा के मामा बन जाओ, जिन्हें बेज़बान ने वो गावा बन जाओ। रब भी उत्ते वेखदा है नाराज ना होवे, ते अपनी बहू बेटियां लई परछावां बन जाओ। रब भी उत्ते वेखदा है नाराज ना होवे, ते अपनी बहू बेटियां लई परछावां बन जाओ। बहू नूं घर दी मालिक समझो और नौकरानी नहीं। बहू नूं घर दी मालिक समझो और नौकरानी नहीं। हुण ते तुहाडी अपनी है, वो बेगानी नहीं। बहू नूं घर दी मालिक समझो और नौकरानी नहीं। ये हकीकत है। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि जब बहू आ जाती है तो फिर सारे काम काज उसी पे छोड़ दिए, जैसे वो वाकई बहू ने नौकरानी लेकर आए। ऐसे सुलूक होता है, कुछ लोग ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। बहू नूं घर दी मालिक समझो वो नौकरानी नहीं। हुण ते तुहाडी अपनी है, वो बेगानी नहीं। बेटियां नूं समझो
ऐसा प्यार करो उन्हों, उस तो भी फिर प्यार मिलेगा, कोई हैरानी नहीं। प्यार करेंगे तो प्यार ही मिलेगा। और बहू बेटियों के लिए पैगाम है कि ससुरों बहू बेटियों माँ वांगू प्यार करो। ससुरों बहू बेटियों माँ वांगू प्यार करो, खिदमत करो, रज की ओदी ना कदी इनकार करो। खिदमत करो, रज के ओदी ना कदी इनकार करो। एक मां नूं छड्डिया ते तुहानूं दूजी मिल गई। एक मां नूं छड्डिया ते तुहानूं दूजी मिल गई। ये ते तुहाडी खुश नसीबी, रब दा शुक्र करो। जोरदार तारीफ दो। काश ऐसा हो जाए कि हर सास अपने आप को माँ बना ले, हर बहू अपने आप को बेटी बना ले, तो फिर झगड़े खत्म हो जाते हैं। आइए आज जो आपके सामने मैं खुदा का कलाम रखना चाहता हूँ वो मेरे साथ लिखा ले। मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत, उसका 4था बाब, उसकी 7वीं है। पहला पतरस उसका 4था बाब, उसकी 7वीं है, आपके सामने रखूंगा। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार हो और दुआ करने के लिए तैयार। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। अब प्लीज मेरे पीछे बोलिएगा, सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार हो और दुआ करने के लिए तैयार। एक बार फिर इस आयत को दोहराएंगे, सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार हो और दुआ करने के लिए तैयार। आइए दुआ करें। खुदा दिल के अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र बजा रहा हूँ इस खूबसूरत मौका के लिए, इस वक्त के लिए। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के सबत के दिन के लिए। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे प्यारे खानम सुनील के लिए, उनकी सारी मोहब्बत और खिदमत के लिए। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बेटे आमर के लिए, उनके मिसेस के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इन तमाम हाज़रीन के लिए खुदा जो तेरे घर में मौजूद हैं। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा कि तूने मुझे नाचीज और निकम्मे इंसान को ये मौका बख्शा कि तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। खुदा तू जानता है, खुदा तू जानता है क्योंकि तू इंसान के दिल और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है। तू जानता है, मैं इकरार करता हूँ कि बहुत कमजोर, बहुत नालायक, बहुत नचीज, बहुत निकम्मा हो खुदा। मेरे अंदर किसी भी किस्म की कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं। सो अपने फजल से खुदा अपने पाक लहू में मुझे छुपा ले। मेरी सब गलतियों खताओं को माफ कर, अपने पाक को नेल कर, पाक रूह से ब्लेस कर खुदा, ब्लेस कर खुदा। अपने कलाम से मुझे भर खुदा। जब मैं तेरे लोगों के सामने खड़ा हो तो खुदा मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं जिंदा ना रहूं, बल्कि तू मेरे अंदर जिंदा होकर अपने लोगों से हम कलाम होना, अपने लोगों से बातें करना। क्योंकि जब तू बोलता है तेरे लोग बरकत पाते हैं, जब तू बोलता है ज़हन बदल जाते हैं, सोचें बदल जाती हैं, ख्यालात हालात जिंदगियां बदल जाती हैं। हालेलुया। ऐसा ही तेरा बाबरकत कलाम चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक सवाल पूछना चाहूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने आप को परखो कि ईमान पर हो कि नहीं। तो आज आपके और मेरे परखने का दिन है। हमने अपने आप को परखना है कि हम ईमान पर हैं कि नहीं। एक छोटा सा सवाल पूछूंगा आपसे। आप खुदा के घर में बैठे, सच्ची बात करनी है। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो यीशु के लिए तैयार हैं? अपना हाथ खड़ा करें। जो यीशु के लिए तैयार हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। खुदा बरकत दे, खुदा बरकत दे आपको। एक छोटा सा सवाल और है। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते? वो अपना हाथ खड़ा करें।
ये जरा मुश्किल सवाल है। जो कभी झूठ नहीं बोलते वो हाथ खड़ा करेंगे। प्रेज़ गॉड जी, एक दो हाथ ही खड़े हैं। तो बाकी हम सब ने ये करार किया कि हम यीशु के लिए तैयार हैं, और चंद लोगों को छोड़कर बाकी सब ने करार किया कि हम झूठ बोलते हैं। ये झूठ सिर्फ एक मिसाल के तौर पर मैं बयान कर रहा हूं, बाकी और बड़ी बुराइयां। अब बात यह है कि जो झूठ बोलते हैं वो किसकी पैरवी करते हैं? हाँ जी, पैरवी इब्लीस की करते हैं। झूठों का बाप इब्लीस है। वो जो झूठ बोलते हैं वो इब्लीस की पैरवी करते हैं। फिर यीशु के लिए कौन सी तैयारी कर रही हो? यीशु के लिए कोई तैयारी नहीं है। जो झूठ प्रेम की दुनिया में है, जो दुनियादारी में फंसे हुए हैं, जो गुनाह की दलदल में फंसे हैं, वो यीशु के लिए तैयार नहीं है। फिर तो उनको तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह झूठी कलीसिया नहीं चाहता, वो बेईमान कलीसिया नहीं चाहता, वो बदकार नहीं चाहता, वो बदप्रस्त नहीं चाहता, वो शराबी नहीं चाहता, वो नशेबाज नहीं चाहता, वो लालची नहीं चाहता। वो ऐसी जलाल वाली कलीसिया चाहता है जिसके अंदर कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री ना हो, बल्कि बिल्कुल पाक और बेऐब। अब ये साबित हो गया कि हम यीशु के लिए तैयार नहीं, हमें तैयारी करने की जरूरत है। मुकाशवा में लिखा कि आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो, क्योंकि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। खुदा का कलाम सच्चा है, खुदा का कलाम सच्चा है, और खुदा का कलाम कहते कि आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो। लेकिन जब आज के हालात को मैं देखता हूं, जब मैं अपनी जिंदगी पर गौर करता हूं, जब अपनी घराने पर गौर करता हूं, जब मैं कलीसियों पर गौर करता हूं, तो फिर मेरा दिल करता है मैं इसको ऐसे बयान करूं। ये कलाम जो है कि आओ हम खुशी करें, ये तो उस वक्त की बात कीजिए जब कलीसिया ने अपने आप को तैयार कर लिया। अभी तैयारी नहीं है तो मैं क्या कहूं? मेरा दिल चाहता है कि आओ हम खुशी ना करें, हम रोएं, हम चिल्लाएं, हम वाह ना करें, क्योंकि बर्रा की शादी आप होती लेकिन दुल्हन तैयार नहीं है। हम तैयार नहीं है, लेकिन वो तो आने वाला है। अभी खुदा के कलाम में क्या पढ़े? अब उसकी तफसील में मैं जा नहीं सकता कि इतना टाइम नहीं है कि वो देर क्यों कर ले। एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि 2000 साल से ज्यादा अरसा हो गया ये कलाम, तब से लोग सुन रहे हैं कि खात्मा होने वाला है, खात्मा होने वाला है, लेकिन खात्मा अभी तक तो हुआ नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के अंदर गुमराही आ जाती है, लोग सुस्त पड़ जाते हैं। कलाम बयान करता है इस बात को, लेकिन याद रखें कि अभी तक क्यों खात्मा नहीं हुआ, अभी तक यीशु क्यों नहीं आया, अभी तक अदालत क्यों नहीं आई, अभी तक क़यामत क्यों नहीं। खुदा का कलाम बयान करता है कि वो तहम्मुल करके ठहरा हुआ है। वो शायद मेरे लिए, शायद यहाँ किसी बेटी बहन के लिए, शायद किसी बेटे के लिए, भाई के लिए वो इंतजार कर रहा है कि कब ये मेरी बेटियां, ये मेरे बेटे सच्चे दिल से तौबा करें और मैं इनको हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाऊं। इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई मौका नहीं, कोई पता नहीं कि हम कल का दिन देखेंगे या नहीं। सो हम जब आज खुदा का कलाम सुनते हैं तो फिर खुदा का कलाम ये बयान करता है कि आज ही निजात का दिन, आज ही, कल का नहीं, आज ही निजात का दिन है, आज ही कबूलियत का दिन है। आज जब कलाम सुनते हैं तो फिर जरूर सच्चे दिल से यीशु को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। खात्मा जल्द होने वाला, खात्मे की खबर जब दी है तो खात्मे के बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि खात्मे के बारे में खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि ऐ इंसान तेरी शामत आ गई, खात्मा आ गया। खात्मे के दिन के बारे में लिखा है कि खात्मे का दिन ऐसा होगा जब इंसान का खून
निजात की मानत होगा। खात्मे का दिन अभी हम कितने गुनाह करते हैं, रोज बेहिसाबे कर जाते हैं, मेरा ख्याल हमें पता भी नहीं होता। तो शाम को अगर दुआ करके करें कि खुदा हमें माफ कर हमारे गुनाहों को, तो क्या खुदा माफ करता है? बताएं, माफ करता है खुदा? हाँ जी, टूटे दिल ना ईमान रखिए, हमारा खुदा बहुत रहीम है, वो माफ करता है, वो हमें माफ कर देता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि खात्मे का दिन ऐसा दिन नहीं है। अभी तो खुदा का शुक्र है, खुदा का फजल हम पर है, खुदा हम पर रहम करता है, खुदा हम पर तरस खाता है, खुदा हमें माफ करता है। लेकिन खात्मे का दिन ऐसा दिन है जो खुदा के रहम करने का दिन नहीं है, वो खुदा के गजब का दिन है। गजब का दिन आने वाला है। कितने लोगों को परेशानी हुई इस आयत को सुनकर, कितने लोग परेशान हुए? कोई ऐसा है जो परेशान हुआ? अक्सर मैं पूछता हूं तो सारे कहते हैं कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और ये हकीकत है, हमें कोई परेशानी नहीं। हम दुनियादारी की परेशानियां लेते हैं, अपने बाल बच्चों की, अपने बहन भाइयों की, अपनी नौकरी की परेशानियां, हर चीज की परेशानी लेते हैं। ये भी परेशानी लेते हैं। ऐसे हालात भी थे कि बाहर निकलेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ, कहीं कोई बम धमाका ना हो जाए, कहीं हम मर ना जाए। हर चीज की हम परेशानी नहीं लेते हैं, लेकिन एक चीज की हमें परेशानी नहीं है, वो खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम की परेशानी नहीं लेते। खुदा का डर खौफ हमारे अंदर नहीं है। ये मेरा कलाम नहीं है, ये जिंदा खुदा का कलाम है। ये कलाम यीशु मसीह की आवाज है। हमारे बेटों खात्मा जल्द होने वाला है। हमें टेंशन नहीं कोई होना तो ये चाहिए कि जब हम इस आयत को पढ़ें या सुने तो हमारे तो हलचल मच जानी चाहिए। हम इंफरादी तौर पर, घरेलू तौर पर, कलीसिया तौर पर हलचल मच जानी चाहिए। क्या मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरी बहन खुदा की तरफ प्यार करता है कि खात्मा होने वाला है? क्या आप यीशु के लिए तैयार हैं? क्या आप यीशु के लिए तैयार हैं? मेरी माँ, मेरे बाप, क्या आप यीशु के लिए तैयार हैं? यीशु तो आने वाला है। हलचल मच जानी चाहिए, लेकिन नहीं बचती हलचल, नहीं हलचल बचती, क्योंकि हमें परवाह ही नहीं है। हम खुदा के कलाम की परवाह नहीं करते। हमारे अंदर खुदा का खौफ नहीं है। अगर खौफ हो तो फिर हलचल मच जाए। हम अपनी जिंदगियों पर गौर करना शुरू कर दें कि कहीं हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं, हमारे अंदर कोई कमजोरी तो नहीं, जिसकी वजह से हम रह जाए। यीशु आए, वो अपने लोगों को ले जाए और हम यहीं पर रह जाए। खुदा के लिए अभी मौका है, अभी हमारे पास जिंदगी है, अभी हम तैयारी कर सकते हैं। खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो। अब मैं होशियारी की बात बताता हूँ। खुदा की तरफ लेकर होशियारी को, जिस तरह मैंने पहले भी बयान किया कि हलचल मच जानी चाहिए, होशियारी करनी चाहिए अपनी जिंदगी को पार करने के लिए। लेकिन हम होशियारी नहीं करते। फर्ज करें अगर कोई बीमार हो, वो डॉक्टर के पास चला जाए और डॉक्टर उसे कहे कि भाई ये बैठ, तुम्हें तो बड़ी खतरनाक बीमारी लगी है, मर जाओगे, तुम्हारी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा, शायद 1-2 महीने जियोगे, उसके बाद मर जाओगे, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये बीमारी तुम्हारी जान ले लेगी। अगर किसी को भी ये बात कर दी जाए, अगर फर्ज करें मुझे डॉक्टर ये बता दे, तो क्या मैं खुश होऊंगा? नहीं, परेशान होऊंगा और मेरी नींदें हराम हो जाएगी कि डॉक्टर ने मुझे कह दिया। आपके पास भी अगर खुदा का डॉक्टर कह दे, आपको डॉक्टर कह दे, तो फिर आपकी नींदें हराम हो जाएगी, हलचल मच जाएगी, भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। चाहे जहां भी जाना पड़े, चाहे कराची जाना पड़े, हम जरूर इलाज करवाते हैं ताकि हम मर ना जाए। महंगी से महंगी दवाइयां लेते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास जाते हैं, चाहे कर्जा उठाना पड़े, चाहे
पता चल गया कि खात्मा है, क्योंकि एक डॉक्टर ने कह दिया। हैरत की बात है, हम वैसे कहते हैं कि बड़े ईमानदार हैं, बड़े रास्तबाज हैं, एक किसी डॉक्टर की बात का यकीन तो कर लेते हैं कि तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है, जब खुदा का कलाम ये बयान करता है कि खात्मा होने वाला है, उसकी बातों का, उसके कलाम का यकीन क्यों नहीं करते? अब जब खुदा न खासा कोई बीमार हो तो फिर वो भाग दौड़ करता है, वो होशियारी करता है, वो अपना इलाज नहीं करवाता है। बस करें, अगर दवाइयां असर नहीं करती तो फिर क्या करते हैं लोग? फिर लोग खुदा के घरों की तरफ रुजू करते हैं, फिर लोग चर्च की तरफ रुजू करते हैं, फिर लोग खुदा के खादमों के पास आकर कहते हैं कि पादी साहब मेरे लिए दुआ करें। डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया है, डॉक्टर ने मुझे क्या दिया है कि खात्मा हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी का। डॉक्टर ने मुझे जवाब दिया, पादी साहब मेरे लिए दुआ करें, पादी साहब दुआ करें कि यीशु मुझे शफा दे, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहती, मेरे लिए दुआ करें पादी साहब कि यीशु मुझे शफा दे। ये बीमारियां लेकर तो हम खुदा के घर में आते हैं, खुदा के सांतों के पास आते हैं, लेकिन वो खुदा की बीमारी जो अंदर अंदर हमें खाए जा रही है, उसकी परवाह किसी को नहीं। क्या कोई ऐसा है? अगर है तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ये कहकर पादी साहब के पास आए कि पादी साहब दुआ करें मेरे लिए, पादी साहब मैं शराबी, मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, मैं लालच छोड़ना चाहता हूँ, मैं बदकारी छोड़ना चाहता हूँ, पादी साहब दुआ करें यीशु मुझे गुनाहों से रिहाई दे। उधर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। खुदा का कलाम बयान करता है कि हमें जिस्म के लिए अपनी रूह की फिक्र करनी है, रूह को बचाना है, उनसे न डरो जो जिस्म को हलाक करते हैं, उससे डरो जो रूह और जिस्म दोनों को जहन्नम की आग में डालते हैं। और याद रखें, अगर कोई ईमानदार है, अगर कोई रास्तबाज है, तो बीमारी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसका मतलब ये नहीं है अगर कोई बीमारी से मर जाएगा तो वो दोज़ख में चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ईमानदार अगर मर जाए तो वो खुदावंद के पास जाता है, वो यीशु के पास जाता है, बीमारी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अलीशा की मिसाल आपके सामने, हमारे सामने है। अलीशा जो है उसको एक बड़ी खतरनाक बीमारी, कितना मसा था, जो मुर्दों को जिंदा करने वाला इंसान, कितना मसा था, उसको बीमारी लगी और बीमारी से वो मर गया। हम जानते हैं कि उसको जब दफनाया गया कई सालों के बाद, उसी कब्र में किसी मुर्दे को दफनाया और अलीशा की हड्डियां टच हुई उस मुर्दे से, वो मुर्दा जिंदा हो गया। ऐसी ब्लेसिंग थी उसके अंदर। सब बीमारियों की फिक्र छोड़ दें, बीमारियों के पीछे ना भागे, शफा के पीछे ना भागे। अगर भागना चाहते हो तो फिर यीशु के पीछे भागो, यीशु अंदर आएगा, बीमारियां अपने आप चली जाएंगी। आपको अंदाजा नहीं कि मैं इस वक्त भी 2013 में मेरी पूरी बॉडी डेड हो गई थी, ऐसा बीमार हो गया, मुझे वेंटिलेटर पर डाल दिया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और खुदावंद ने मेरे यीशु का करम था मुझ पर, उसने फजल किया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मुझे वेंटिलेटर पर डाल दिया, लेकिन मेरे यीशु ने मुझे वेंटिलेटर से उठा दिया। बीमारियों से ना घबराएं, अभी 25% बीमारी का असर है, लेकिन मेरा यीशु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। बीमारियों से नहीं घबराना, अपने लोगों को बचाने की फिक्र करें और यीशु की तरफ कदम आगे बढ़ाएं। खात्मा जल्द होने वाला, पास होशियार हो और क्या करो, दुआ करने के लिए तैयार। दुआ से ही सारी बरकतें मिलती हैं, दुआ से ही शिफाएं मिलती हैं, दुआ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है।
दुआ की तरफ से बात करो कि दुआ से ऐसी बरकत मिलती है। दुआ का बहुत बड़ा फायदा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दुआ से बहुत बात होते हैं, लेकिन जो ईमान के साथ दुआ की जाएगी। वैसे अगर हम झूठ फरेब की जिंदगी बसर करते हैं, अगर दुनियादारी की बातें हमारे अंदर है, अगर गुनाह की जिंदगी बसर करते हैं, फिर जितनी मर्जी दुआएं करने दुआ नहीं सुनी जाती, क्योंकि खुदा का कलाम ये बयान करता है, ज़बूर में करता है, अगर मैं पति को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी दुआ को ना सुनता। यूहन्ना की हदीस में साफ साफ लिखा है कि खुदा गुनहगार की दुआ को नहीं सुनता। जब कोई गुनहगार तौबा करता है, जब कोई गुनहगार तौबा करके खुदा की तरफ रुजू करता है, फिर दुआ सुनी जाती है। तो फिर हम क्यों गिरे करें, फिर खुदा से क्यों शिकवा करें हमारी दुआ नहीं सुनी जाती? भाई अंदर तो गुनाह है, अंदर तो गुमराही भरी पड़ी है, फिर कैसे दुआ का जवाब है? अगर दुआ का जवाब चाहते हैं तो फिर गुमराही से निकले, सच्चे दिल से यीशु की तरफ कदम बढ़ाएं, ईमान के साथ रास्तबाजी के साथ दुआ करें, फिर दुआ का जवाब आएगा। मैं बात कर रहा था, अब मुझे बताया कि हमारा खुदा जो है क्या उसे को बदल सकता है? जवाब दे, खुदा को तब्दील कर सकता है? खुदा के कलाम में लिखा है, मलाकी के कलाम में, कि मैं तुम्हारा खुदा ला तब्दील खुदा। खुदा को कोई बदल नहीं सकता, खुदा के इरादे भी नहीं बदल सकते। गिनती की किताब में लिखा है कि मैं इंसान नहीं कि मैं झूठ बोलूं, और मैं इंसान नहीं कि मैं अपना इरादा तब्दील करूं। खुदा के इरादे को नहीं बदल सकता, खुदा को कोई तब्दील नहीं कर सकता, खुदा के कलाम को कोई तब्दील नहीं कर सकता, क्योंकि किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है। लेकिन दुआ की पावर मैं आपको बताना चाहूँ कि दुआ में खुदा जो कहता है कि मैं ला तब्दील खुदा हूँ, खुदा जो कहता है कि मेरे इरादे कभी बदलते नहीं है। दुआ में ऐसी पावर है, दुआ में ऐसी ताकत है कि वो खुदा जो दावा करता है कि मेरे इरादे नहीं बदलते, अगर कोई रास्तबाज पकीर्ती और ईमानदारी से दुआ करेगा तो खुदा के इरादे बदल जाते हैं। दुआ से खुदा के इरादे बदल जाते हैं। एक दो मिसालें देता हूँ आपको। नूह के जमाने में क्या हुआ? बदी बहुत बढ़ी, खुदा ने इरादा किया, खुदा बदी को नहीं देख सकता। नूह का तूफान जब आया तो तूफान से नूह और उसका खानदान बचता, बाकी सारे फना हो जाते हैं। सदूम और अमूरा में क्या हुआ? तब भी ऐसे हुआ, खुदा ने आकर गंदगी भेजी, वहां पर इब्राहिम ने बहस की, लेकिन उसकी बहस भी काम नहीं। खुदा ने इरादा किया और उस पर अमल किया और सदूम और अमूरा को जलाकर राख का ढेर बना दिया। लेकिन हम देखते हैं कि जहां भी खुदा इरादा करता है वो उस पर अमल भी करता है, पूरा करता है। लेकिन एक मिसाल, वैसे मिसालें बहुत हैं, लेकिन एक मिसाल आपको मैं आपके को शुक्रियार करना चाहता हूं कि खुदा ने इरादा किया मगर अमल नहीं किया। खुदा ने भेजा यूना को नैनवा में जाकर मनाही करो कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा और तुम सब हलाक हो जाओगे। और उन लोगों ने जब खुदा का कलाम सुना, अब मैं कोई बड़ा रसूल कोई पैगंबर नहीं हूँ, मैं इस बच्चे से भी छोटा खार हूँ, बेशक उम्र से बड़ा हूँ, मैं अपने आप को छोटा समझता हूँ। लेकिन अजीजों, मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप नहीं आया, एक खादम वसीला बना, वो बेटा बोले वसीला बना कि मैं यहाँ पर हूँ। ये खुदा की तरफ से था, ये खुदा का मंसूबा था कि कह दिया जाओ और मेरे लोगों को बताओ कि खात्मा जल्द होने वाला है। खुदा ने मुझे भेजा और मैं बता रहा हूँ आपको। नैनवा के लोगों ने जब ये सुना कि खात्मा होने वाला है, उन्होंने कहा कि ये महसूस करिए खुदा का कलाम है, ये खुदा की आवाज है, हम तो खत्म हो जाएंगे। 40 दिन के बाद सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जो बादशाह तख्त पर बैठा था वो जमीन पर आ गया, शाही लिबास उतार डाला, टाट तोड़ लिए, सबने रोजे रख लिए, सबने दुआएं शुरू कर दी और सबने अपनी बुरी नफ्सों को तब्दील कर दी, सच्चे दिल से तौबा कर ली। उनकी दुआओं का नतीजा क्या निकला? उनके रोजों का नतीजा क्या निकला? उनकी सच्ची तौबा का क्या नतीजा
खुदा ने कहा था कि मैं 40 दिन के बाद नैनों को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन उनकी दुआओं का, रोज़ों का, सच्ची तौबा का नतीजा ये निकला कि खुदा ने अपने इरादे को बदल दिया और नैनों के लोगों को बचा लिया। क्या हम कहें कि क्या हमारा खुदा झूठा है? नहीं, हमारा खुदा झूठा नहीं, वो रहीम है। हम कलाम मुकद्दस में बहुत सारी मिसालें हैं कि खुदा क्यों अपने इरादे बदलता है। अजीजों, जब इंसान खाकसार बन जाता है, जब इंसान सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, तो फिर खुदा भी अपने इरादे बदल देता है और खुदा इंसान की मौत को जिंदगी में तब्दील कर देता है। दुआ में बहुत बड़ी ताकत है, बड़ी कुव्वत है। खुदा के लिए दुआ का जवाब चाहते हैं तो फिर रास्तबाजी को अपनाएं, पाकीज़गी को अपनाएं। रास्तबाजी और ईमान के साथ दुआ करेंगे, आपकी जिंदगी में खुदा बड़े बड़े काम करेगा। एलिया दुआ करता है, एलिया दुआ करता है, आसमान से आग नाज़िल होती है, एलिया की दुआ से आसमान बंद हो जाता है, एलिया की दुआ से आसमान खुल जाता है। ये कोई किसी को ठेका नहीं दिया खुदा ने किसी को ठेका नहीं दिया, ना किसी पादरी को ठेका दिया, ना किसी बिशप को, ना किसी फादर को ठेका दिया। खुदा उनके कलाम में कहीं ऐसा नहीं लिखा सब ईमानदारों के लिए कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। बेशक खुदा ने अपने खादमों को मखसूस किया है और वो अपने खादमों को शर्मिंदा नहीं होने देता, लेकिन जो भी ईमान के साथ दुआ करता है खुदा की दुआ का जवाब देता है। देखिए, पाकीज़गी को अपना कर देंगे, ईमान के साथ दुआ करेंगे, खुदा बड़े बड़े काम करेगा। आखिरी बात करने लगा, ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, जब मैं जवाब ऐसे मैं बताना ये चाहता हूँ, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता। वो नहीं देखता कि दुआ करने वाला काला है या गोरा है, वो नहीं देखता दुआ करने वाला पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, वो नहीं देखता इसने कपड़े कैसे पहने हुए, वो नहीं देखता इसके पास कोई डिग्री है कि नहीं। वो तो आपके अंदर की पाकीज़गी को, आपके ईमान को देखता है, वो किसी की तरफदारी नहीं। तो मैं छोटी सी बात आपके सामने शेयर करूंगा। मैं तब जवान था, 2 नौकरियां करता था, डबल जॉब, एक सरकारी एक प्राइवेट। एक दिन मैं घर में था, मैं पादरी नहीं था, तब मैं पादरी नहीं था। मैं घर आया तो मैंने देखा मेरे बहन भाई परेशान थे और मैंने पूछा भी क्या हुआ, तो पता चला कि मेरी माँ घर छोड़कर चली गई। मेरी माँ मेरे बाप की आपस में लड़ाई हुई और मेरी माँ घर छोड़कर चली गई। उस लड़ाई की वजह से बच्चों की परवाह भी नहीं थी, उस बच्चों को भी छोड़कर वो चली गई और मैं बड़ा परेशान हुआ। घर वाले पहले ही परेशान थे, मेरे बहन भाई। मोटरसाइकिल पर मैंने सारे रिश्तेदारों के पास गया, सारे जानने वालों के पास गया, जहाँ जहाँ मेरी माँ जा सकी हर जगह पर मैं गया। मैंने माँ को ढूंढा, मेरी माँ का कोई पता ना चला। कई घंटे ढूंढने के बावजूद मुझे माँ का पता ना चला और मैं अपने घर में बड़ा मायूस होकर अपने घर में वापस आ गया और मैं बैठा सोच रहा था कि खुदावंद मैं क्या करूं, मैं कहाँ से अपनी माँ को तलाश करूं। खुदावंद तू मुझे बता। तो खुदावंद ने कहा डैनियल, ऐ नादान डैनियल, तू अपनी माँ को नहीं ढूंढ सका क्योंकि तुझे पता नहीं कि तेरी माँ किधर है। तू अपनी माँ को वापस नहीं ला सका, लेकिन डैनियल मैं ला सकता हूँ। मैं तेरी माँ को जानता हूँ कि तेरी माँ किधर है, मैं तेरी माँ को वापस ला सकता हूँ। और मैं एफसी कॉलेज चर्च में चला गया। हमारे घर के गरीबी चर्च था, एफसी कॉलेज लाहौर में हम रहा करते थे। मेरे पास चाबी थी चर्च की। मैंने जाकर चर्च के सारे दरवाजे खोल दिए और मैं अकेला ही, शाम का वक्त था और मैं अकेला ही मैंने दुआ करना शुरू कर दी। ना कोई चर्च मेरा, ना कोई चौकीदार, वहाँ कोई नहीं था, मैं अकेला था और खाली बैठ गए। और मैं पादरी भी नहीं था, मैं को ये नहीं कहता बड़ा रास्तबाज ईमानदार था, लेकिन मेरा ये यकीन था
कि मेरा यीशु जो मैं नहीं कर सका, मेरा यीशु करने पर कादर है, क्योंकि वो मरता का खुदा है, क्योंकि वो जो हमारा यही वो हैया करने वाला खुदा है। मैंने जाकर दुआ करना शुरू कर दी और मैंने कहा खुदावन मैं मेरी सारी कोशिश बेकार चली गई, मैं अपनी माँ को नहीं ढूंढ सका, लेकिन खुदावन तू तो ऐसा करने पर कादर है, मेरी माँ जहां भी है उसे मेरे पास हाजिर कर। जैसे खुदा को मैंने ऑर्डर दे दिया, सच कहता हूँ कभी ईमान से ऑर्डर करके भी देख लो, वो ऐसा नहीं है कि वो आपकी दुआ का जवाब देने का, आपके आदर पर भी वो आपकी मर्जी को पूरा करेगा, वो मानता करेगा। मैंने कहा खुदा मेरी माँ को मेरे पास हाजिर कर। जब मैं दुआ कर रहा था किसी ने मेरे सर पर हाथ रख दिया, बाहर बिल्कुल अंधेरा था, बाहर अंधेरा था, कोई शख्स नहीं था, और मैं जब मेरे सर पर किसी ने हाथ रखा मैं डर गया, मैं कांपने लगा, मेरी ज़बान थर-थर कांप रही थी, मुझसे दुआ नहीं हो रही थी कि ये कौन आ गया, चर्च तो खाली है, यहाँ का कोई इंसान नहीं है, किसने मेरे सर पर हाथ रख दिया। जब मेरे डर के मारे जल्दी से अपनी आंखें खोल दी कि देखो कौन है, तो मैंने जब देखा तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैं और परेशान हो गया, मैं और हैरान हो गया, क्योंकि जिसका हाथ मेरे सर पर था वो कोई और नहीं, अतीता वो मेरी माँ थी। यीशु ने मेरी माँ को हाजिर कर दिया। ले डैनियल तूने माँ को हाजिर कर दिया। ये दुआ सारा खुदा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदा के लिए मेरी बेटियों, मेरे बहनों, भाइयों, बेटों, खुदा के लिए कल का इंतजार नहीं कर। कोई कहते कल तो बात करूँगा, कोई कहता महीने बाद करूँगा, अगले साल अभी जवानी है, भाई किसने देखा कल का दिन आने के लिए। खुदा के लिए जब खुदा की आवाज है कि खात्मा जन्म होने वाला है, तो अपने आप को तैयार करे, आज ही सच्चे दिल से तौबा करे, सच्चे दिल से अपनी जिंदगी उसके नाम कर दे, सच्चे दिल से अपनी रवैयों को तब्दील करे, जिस तरह नैनों के लोगों ने तब्दील किया। तो आप हमारा खुदा हमारी मौत को जिंदगी में बता देगा, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। तो उस मौत को अगर हम गुनहगार हैं तो खुदा उस मौत को जिंदगी में तब्दील कर देगा, खात्मा होने वाला है। खुदा के लिए सच्चे दिल से तौबा करें, सच्चे दिल से अपनी जिंदगी में यीशु को लें, ताकि आप हमेशा की जिंदगी वारिस बने और आप उस अपनी हलाकत से, उस खाक में से बच सके। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू।